एक ऐसा क्रिकेटर जो मैच के किसी भी पॉइंट पर मैच का रुख बदल सकता था, फिर चाहे वो आखिरी ओवर में बैक टू बैक सिक्सेस जड़ने हो या फिर मिडिल ओवर्स में एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू विकेट दिलानी हो। युवराज सिंह एक रियल क्लच प्लेयर थे जिन्होंने ना सिर्फ क्रिकेट खेला बल्कि अपनी एरा में क्रिकेट पे रूल करा, बोथ विद बैट एंड बॉल। युवराज सिंह ने जो टीम इंडिया के लिए करा है ना, वो शायद कोई दूसरा प्लेयर कभी ना कर पाए। जैसे फुल रेज मोड में आकर 6 सिक्सेस जड़ना हो या फिर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़कर टीम इंडिया में कमबैक करना हो। युवराज सिंह क्रिकेट की दुनिया के एक लिविंग लेजेंड हैं जिनका करियर बिल्कुल आइकॉनिक था। आप भी कई बार सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि युवराज सिंह अपनी प्राइम फॉर्म में ऐसे थे, युवराज सिंह अपनी पीक पीरियड पे वैसे थे। लेकिन आखिर असल में युवराज सिंह अपनी प्राइम में कैसे थे वो हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि दिस वीडियो इज अबाउट हाउ गुड वाज प्राइम युवराज सिंह। ईयर 2000 में अंडर 19 टीम को वर्ल्ड कप जिताने के बाद मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने युवराज सिंह के लिए इंडियन टीम के दरवाजे बड़ी जल्दी खुल गए। उस वक्त इंडियन टीम के कई बड़े प्लेयर्स को बाहर बिठाया गया और एक नई टीम बनाई गई और इस टीम के सामने थी ईयर 2000 की आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी। ये वही टूर्नामेंट है जिसका बाद में नाम बदलकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया और इसी टूर्नामेंट से युवराज सिंह अपना ओडीआई डेब्यू करने वाले थे। यूवी का ओडीआई डेब्यू हुआ केन्या के अगेंस्ट, लेकिन क्योंकि इस मैच को इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने ही जिता दिया था तो इस मैच में यूवी की बैटिंग नहीं आ पाई। लेकिन अगला ही मैच इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था और इसी मैच में युवराज सिंह पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर बैटिंग करने वाले थे और पहली बार में ही वो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को फेस करने वाले थे। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक दुनिया का बेस्ट था। ग्लेन मैग्रा, ब्रेट ली और जेसन गिलेस्पी, ये बॉलर्स अच्छे से अच्छे बैट्समैन के मन में भी खौफ पैदा कर दिया करते थे। और जब इंडिया बैटिंग करने आई तो इंडिया के पहले 3 बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ इसी पेस अटैक का शिकार होकर आउट हो गए। लेकिन फिर जब 19 साल के युवराज सिंह ने बैटिंग करनी शुरू करी तो लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर बैटिंग कर रहे हैं। वो बॉल को इतने अच्छे से टाइम कर रहे थे कि तेज से तेज बॉल भी बाउंड्री की तरफ जा रही थी और अपनी क्लासिक कवर ड्राइव्स और पुल शॉट्स के दम पर युवराज सिंह ने इस मैच में 80 बॉल्स में 84 रन बना दिए। इसमें लगाया उन्होंने 12 चौके और उनके हर शॉट में कैलकुलेटेड रिस्क दिख रहा था, जहां वो एक भी रैश शॉट नहीं खेल रहे थे। इस मैच को इंडियन टीम ने जीता और इस जीत का क्रेडिट किसको जाता है? मैन ऑफ द मैच युवराज सिंह। जी हाँ, युवराज सिंह ने पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर बैटिंग करने के बाद ही मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीत लिया था। यंग युवराज सिंह के लिए एक धमाकेदार शुरुआत थी, जहां वो अपने करियर की शुरुआत से ही एक स्टार बन गए थे। इस वक्त पर इंडियन टीम में जगह बनाना अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक तरफ जहां कई पुराने लेजेंडरी प्लेयर्स थे तो वहीं दूसरी तरफ कई यंगस्टर्स भी बड़ी तेजी से राइज कर रहे थे, तो टीम के हर स्पॉट के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन था। लेकिन ऐसे में जिस फैक्टर ने युवराज सिंह को बिल्कुल अलग स्टैंड आउट कराया वो ये था कि युवराज सिंह ट्रू सेंस में एक कंप्लीट प्लेयर थे। बैट से ना सही तो बॉल से टीम के काम आते थे, जहां अगले कुछ सालों में वो एक पार्ट टाइम बॉलर की तरह भी उभरे, जहां जब भी जरूरत पड़ती वो अच्छी इकोनॉमी से बॉल डालते थे और इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू विकेट्स निकालते थे। और जो चीज उनको सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कराती थी वो थी उनकी अग्रेसिव फील्डिंग। पॉइंट रीजन में जिस फुर्ती और प्रेजेंस ऑफ माइंड से यूवी फील्डिंग किया करते थे वो किसी भी बैट्समैन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना देती थी। और यूवी और मोहम्मद कैफ जैसे फील्डर्स ने ही पहली बार इंडियन टीम के फील्डिंग कल्चर को भी बदला, जहां कई पुराने प्लेयर्स भी इन यंगस्टर्स से फील्डिंग की इंस्पिरेशन लिया करते थे। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर चीज में एक्सेल करने की वजह से यूवी को हमेशा टीम में एक एक्स्ट्रा एज मिलती थी। और अगर आप अब भी यूवी के उस वक्त की कैचेस के वीडियोस देखोगे यू विल बी स्पीचलेस। जब तक 2002 में नेटविस सीरीज आई तब तक यूवी खुद को एक गेम चेंजर प्लेयर के तौर पर स्टैब्लिश कर चुके थे और इस टाइम तक उन्होंने दुनिया के सभी बड़े बॉलर्स को फेस करके काफी एक्सपीरियंस भी जुटा लिया था और इस सीरीज में उनका यही एक्सपीरियंस उनके काम आने वाला था। इस सीरीज दरअसल एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट था जिसमें इंडिया, श्रीलंका और इंग्लैंड हिस्सा लेने वाली थी और इसको होस्ट कर रही थी इंग्लैंड, यानी कि सभी मैचेस इंग्लैंड के प्रेस्टिजियस क्लासी स्टेडियम्स में खेले जाने वाले थे। इस पूरे टूर्नामेंट में यूवी ने मिडिल ऑर्डर पर आकर अच्छी पारियां खेली। इनफैक्ट पूरी इंडियन टीम ने ही अच्छा परफॉर्म करा और हम फाइनल्स में इंग्लैंड से भिड़ने पहुंच गए। मैं आपको बता दूं कि ये फाइनल मुकाबला आज तक भी वनडे क्रिकेट के सबसे एक्साइटिंग मैचेस में से एक है और उस टाइम पीरियड में तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा मैच था। लॉर्ड स्टेडियम में खेले जा रहे इस फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी और इंडिया को एक बड़ा टारगेट थमा दिया। इंग्लैंड के मार्कस ट्रेस्कॉथिक और नासिर हुसैन ने सेंचुरीज बना दी थी और 325 का एक जायंट टोटल खड़ा कर दिया था। 325 रन्स उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था, इतना कि कई लोगों को इंडिया की बैटिंग के पहले से ही लगने लगा था कि शायद हम ये चीज पूरा ना कर पाएं, पर फिर भी उम्मीदें बनी हुई थी। लेकिन जब इंडिया ने सिर्फ 146 रन बनाने तक ही अपनी 5 विकेट्स खो दी तो ये रही सही उम्मीदें भी चली गई। सहवाग, सचिन, गांगुली, दिनेश मोंगिया और राहुल द्रविड़ सभी आउट होकर जा चुके थे। इस पॉइंट पर इंग्लैंड टीम भी मानकर बैठ गई थी कि अब वो मैच जीत गए हैं। इनफैक्ट उनके स्टाफ ने मैच के बाद सेलिब्रेशन के लिए शैंपेन बॉटल्स भी ऑर्डर कर दी थी। लेकिन अभी क्रीज पर खड़े 2 इंडियन यंग लड़के हार मानने को तैयार नहीं थे। ये वही थे जो कुछ साल पहले अंडर 19 टीम में भी टीममेट्स थे और एक दूसरे के स्टाइल्स को अच्छे से समझते थे।
मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह। जिस पॉइंट पर इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम बिल्कुल शांत और मायूस लग रहा था, उस पॉइंट से यूवी और कैफ ने रिकवरी करनी शुरू करी और एफर्टलेसली बाउंड्रीज लगाते रहे। जल्दी रिक्वायर्ड रन रेट कंट्रोल में आ गया और अब थोड़ी उम्मीदें जगने लगी थी कि शायद इंडियन टीम ये मैच जीत जाए। यूवी बाउंड्री के बाद बाउंड्रीज लगाते रहे और जल्दी अपनी हाफ सेंचुरी तक पहुंच गए। ये युवराज सिंह की अब तक की सबसे इंपैक्टफुल पारी थी और युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की पार्टनरशिप के दम पर ही इंडियन टीम ने मैच मिराक्युलसली जीत लिया। और इसी पॉइंट पर दादा का वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन आया, जहां वो लॉर्ड्स की बालकनी में शर्ट उतारकर सेलिब्रेट कर रहे थे। यंग यूवी ने अपना असाइनमेंट सक्सेसफुली पूरा कर दिया था और इसी तरह की परफॉर्मेंसेस के दम पर यूवी ने अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट और विश्वास को जीता और इसी रिस्पेक्ट और विश्वास के दम पर यूवी टीम इंडिया के एक रेगुलर प्लेयर बने और एक ऐसे प्लेयर बने जिस पर दूसरे प्लेयर्स काउंट कर सकते थे। फिर 2003 में जब इंडिया बांग्लादेश गई तो बांग्लादेश के अगेंस्ट युवराज सिंह ने अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी लगाई, जहां उन्होंने 85 बॉल्स में 102 रन जड़ दिए। फिफ्थ पोजीशन पर आना और एक तेज सेंचुरी जड़ देना, उनकी बैटिंग कैपेबिलिटीज पूरी दुनिया के सामने छा रही थी। अरे लेकिन युवराज सिंह तो एक ऑलराउंडर थे ना, तो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की तो हम बात कर ही नहीं रहे। रुको अब करते हैं। इसी साल जब इंडिया का मैच नमीबिया से हुआ तो उस मैच में यूवी ने अपना पहला 4 विकेट हॉल हासिल करा और इसके बाद भी वो अपने करियर में एक 4 विकेट हॉल और एक 5 विकेट हॉल लेने में सक्सेसफुल हुए। 2003 में ही उनका टेस्ट डेब्यू भी हुआ, लेकिन टेस्ट का मिडिल ऑर्डर उस वक्त पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस और आप ड्रॉप होने की कगार पर थे। यूवी ने अपने अर्ली ईयर्स में टेस्ट में इसी तरह की इनकंसिस्टेंसी फेस करी, लेकिन जब 2004 में वो अपना तीसरा टेस्ट खेलने पाकिस्तान पहुंचे तो वहां उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बना दी, जब उन्होंने बनाए 112 रन। 2005 से युवराज सिंह ने अपने पीक पीरियड को अनलॉक कर लिया था, जहां वो अब हर महीने में अपने गेम के टॉप पर थे। उनकी फील्डिंग की एजिलिटी से लेकर उनके पावरफुल येट क्लासिकल शॉट्स तक हर चीज में यूवी दुनिया के बेस्ट थे। उस एरा में जब सचिन तेंदुलकर की विकेट गिरती थी ना, तो देश भर के फैंस अपने टेलीविजन अपने रेडियोस को बंद कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अब सचिन तेंदुलकर की विकेट गिर गई है तो अब तो इंडिया की जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इसी चीज को युवराज सिंह ने बदला। युवराज सिंह की जब मिडिल ऑर्डर पर खेलते हुए बड़ी बड़ी नॉक्स आने लगी तो मानो फैंस को विश्वास होने लगा कि हाँ, सचिन तेंदुलकर आउट हो गए हैं, लेकिन अभी युवराज सिंह हैं। वो युवराज सिंह जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी पूरी टीम को कैरी करके मैच जिताने का दम रखते हैं। ऐसे ही कई बार यूवी फील्ड पर फाइटिंग स्कोर्स बनाते हुए दिखते थे। कई बार ये फाइट जीत में तब्दील होती थी तो कई बार उनकी मेहनत बेकार हो जाया करती थी और उनके बड़े स्कोर्स एक लूजिंग कॉज में आते थे। लेकिन जो चीज उन मैचेस में भी सबसे यादगार थी वो रही युवराज सिंह की पारी। और ऐसी ही एक पारी आई 2006 में, जब इंडियन टीम एक ओडीआई टूर के लिए वेस्ट इंडीज गई। इस ओडीआई में वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करी और किंगस्टन की ट्रिकी पिचेस पर वेस्ट इंडीज के बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पाए। वो तो उनके एक प्लेयर रामनरेश सारवान ने 98 बना दिए थे और इसीलिए उनका स्कोर 198 तक पहुंचा, वरना तो वो उससे पहले भी सिमट जाते। 199 का टारगेट चेज करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी ऐसी टीम के लिए जिसमें द्रविड़, सहवाग, यूवी और धोनी जैसे बैट्समैन हो। लेकिन किंगस्टन स्टेडियम की वो डिफिकल्ट पिच सिर्फ वेस्ट इंडियन बैट्समैन के लिए थोड़ी थी, हमारे लिए भी थी। और जब पिच ने अपना जादू दिखाना शुरू करा तो इंडिया ने सिर्फ 60 रन पर अपनी पहली 4 विकेट्स खो दी। इस मुश्किल पॉइंट पर जब सभी बैट्समैन फेल होते हुए दिख रहे थे, तब युवराज ने बड़ी ही पेशेंस और दिमाग से अपनी इनिंग को बिल्ड करना शुरू करा। पहले सुरेश रैना के साथ 64 रन की पार्टनरशिप जोड़ी और जब सुरेश रैना भी गए तो अपनी इनिंग को रिकैलकुलेट करा और फिर और ज्यादा ध्यान से खेले। लेकिन फिर दूसरी स्ट्राइक पर धोनी आए और गए, अगरकर आए और गए, फिर रमेश पवार भी आए और वो भी गए, और हरभजन सिंह आए, वो भी गए। लेकिन युवराज एक एंड से टिक कर खेलते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। यूवी 8 चौके और 1 छक्के के दम पर इनिंग को बिल्कुल लास्ट तक ले आए, जहां लास्ट के 1 ओवर में इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे 11 रन। पहली बॉल पर मुनाफ पटेल ने 1 रन लिया और यूवी को स्ट्राइक दी, और यूवी ने स्ट्राइक मिलते ही 2 चौके जड़ दिए। अब इंडिया को यह मैच जीतने के लिए 3 बॉल्स पर केवल 2 रन चाहिए थे। यूवी ने इस मैच को बिल्कुल जमीन से बिल्ड करा था। एक पॉइंट पर जहां इंडियन टीम ये मैच ऑलमोस्ट हार ही गई थी, वहां से यूवी इस मैच को बिल्कुल आखिरी रन तक ले आए थे। लेकिन अगली ही बॉल पर ड्वेन ब्रावो की स्लो यॉर्कर और युवराज सिंह आउट। युवराज सिंह उस दिन 93 रन बनाकर आउट हुए और इंडिया 1 रन से, केवल 1 रन से वो मैच हार गई। इंडिया हार जरूर गई, लेकिन युवराज सिंह ने ट्रूली उस दिन हर इंडियन फैन की रिस्पेक्ट जीत ली, क्योंकि वो इतने डिफिकल्ट मैच को इतनी दूर तक ले आए थे। और कहते हैं ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस मैच में यूवी की इनिंग की जो जर्नी थी वो जीत की डेस्टिनेशन से भी बड़ी थी। लेकिन जीत भी अब यूवी से ज्यादा दूर नहीं थी। अगले ही साल 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ तो मानो ये फॉर्मेट और ये वर्ल्ड कप बिल्कुल युवराज सिंह के लिए ही स्पेशली बनाया गया था। इस वर्ल्ड कप के चौथे ही मैच में यूवी ने इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए जो आज 17 साल बाद तक भी कायम है। फ्लिंटॉफ से बहस हुई तो गुस्सा उतारा स्टुअर्ट ब्रॉड पर और बिल्कुल रेज मोड में आकर 1 ओवर में लगा दिए 6 सिक्सेस लगातार पहली बार।
साथ ही पूरी करी फास्टेस्ट T20I हाफ सेंचुरी, जहां उन्होंने अपने 6 सिक्सेस की मदद से सिर्फ 12 बॉल्स में ही 50 रन पूरे कर दिए थे। इसके बाद सेमीफाइनल्स में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भिड़ी तो एक बार फिर वही सिचुएशन आ गई। ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक के सामने पूरा इंडियन बैटिंग लाइनअप क्रम्बल होता दिख रहा था। सहवाग, गंभीर और उथप्पा कुछ खास नहीं कर पाए और जब मैच इंडिया के हाथ से निकलता हुआ लग रहा था तब यूवी आए और 30 बॉल्स में बना दिए 70 रन, 5 चौके 5 छक्के और स्ट्राइक रेट 233। यूवी ने एक बार फिर एक क्रूशियल मैच में गेम चेंजिंग नॉक खेली और इस मैच में इंडिया को जिताकर मैन ऑफ द मैच बने। इस साल इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती और एक यंग इंडियन स्क्वाड रातों रात सुपरस्टार्स बन गई और इन्हीं सुपरस्टार्स में थे युवराज सिंह। 2007 में युवराज सिंह की ओडीआई परफॉर्मेंसेस भी बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसी थी। उनके पूरे क्रिकेट करियर में ये एक लौता साल था जहां उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा ओडीआई रन बनाए, जहां उन्होंने इस साल 36 ओडीआई मैचेस खेले और 1287 रन बनाए, जिसमें उनकी एक सेंचुरी और 9 हाफ सेंचुरीज आई। साल के बिल्कुल एंड में पाकिस्तान इंडिया टूर पर आए, जहां उन्हें थे 5 ओडीआई मैचेस और 3 टेस्ट मैचेस और इस टूर पर भी यूवी ने पाकिस्तान की जो पिटाई करी वो यादगार बन गई। 5 ओडीआईज में यूवी ने 4 हाफ सेंचुरीज लगाई और जो एक टेस्ट मैच उन्होंने खेला उसमें 169 रन जड़ दिए। यूवी के लिए बिल्कुल गोल्डन पीरियड चल रहा था, जहां वो जिस मैच में भी जा रहे थे उसमें अपना इंपैक्ट छोड़ कर आ रहे थे। उनका यही प्राइम 2011 तक चला, जहां इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट करा और इस वर्ल्ड कप में यूवी के लिए 2 चीजें हो रही थी। एक तो ये कि इस टूर्नामेंट के लिए यूवी की बेस्ट फॉर्म आ रही थी, इतनी बेस्ट जितनी उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। वो हर मैच में आकर हाफ सेंचुरीज जड़ रहे थे। इस टूर्नामेंट में उनका एवरेज भी 90 का था, 90 का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कैमरा से दूर, ऑडियंस की नजरों से बिल्कुल अनजान, एक बिल्कुल अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे, जिंदगी की लड़ाई। बॉडी में कैंसरस ट्यूमर होने की वजह से यूवी के लिए टूर्नामेंट एक बुरे सपने जैसा था। हर मैच के बाद स्लीपलेस नाइट्स, बॉडी के हर हिस्से में पेन और बहुत सारी उल्टियां, बहुत सारी। एक बार तो मैच के बीच में भी वो खून की उल्टियां करते हुए दिख रहे थे। लेकिन यहीं पर उनका मेंटल रेजिलियंस और देश के लिए प्यार इतना कि कैंसर को इग्नोर करते हुए उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक मैच विनिंग हाफ सेंचुरी लगा दी, देश को वर्ल्ड कप जिताया और खुद मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। लेकिन उनके लिए वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन और पार्टीज ज्यादा लंबी नहीं चल पाई, क्योंकि उनका कैंसरस ट्यूमर अब उनकी पूरी बॉडी को ही कमजोर कर चुका था। वर्ल्ड कप के बाद यूवी ने अपने मेडिकल टेस्ट कराए और कैंसर के बारे में पता चलने पर अपनी कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की शुरुआत करी और क्रिकेट से दूर एक अलग लड़ाई लड़ने यूएस पहुंच गए, जहां दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स उन्हें अटेंड कर रहे थे। लेकिन ये कहानी किसी और दिन के लिए। इस वीडियो में हम यूवी के प्राइम को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस कैंसर ने यूवी के प्राइम फॉर्म को डिसरप्ट कर दिया था और यूं तो इसके बाद भी उन्होंने क्रिकेट में कमबैक करा और मजबूत पारियां खेली। लेकिन उस विंटेज युवराज सिंह की झलक हमें इसके बाद बहुत कम दिखी। लेकिन जब दिखी तो ऐसी दिखी कि पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड ही उनके सामने रिस्पेक्ट से झुक गया। जिसे बिल्कुल अपने करियर के एंड में 2017 में इंग्लैंड टीम इंडिया टूर पर आई तो कटक में हो रहे एक ओडीआई मैच में इंडियन टीम 25 रन पर 3 विकेट खोकर एक मुश्किल पॉइंट पर आकर फंस गई। विराट कोहली, केएल राहुल और शिखर धवन आउट होकर जा चुके थे और ऐसे में जिम्मा संभाला एक ऐसे डुओ ने जिसने 6 साल पहले 2011 के वर्ल्ड कप में मैच विनिंग पार्टनरशिप करी थी। युवराज सिंह और एमएस धोनी, इन दोनों ने इस मैच में सेंचुरी जड़ी और युवराज सिंह ने तो अपने करियर की बेस्ट ओडीआई परफॉर्मेंस दे दी। अब एक आखिरी बार युवराज सिंह के वही सिग्नेचर शॉट्स दिखे जिनमें एलिगेंस के साथ साथ बहुत ज्यादा रॉ पावर थी। एक बहुत लंबे इंतजार के बाद यूवी अपने उसी फ्लो में दिख रहे थे। इस मैच में मानो यूवी टाइम में पीछे आकर बिल्कुल अपने पुराने दिनों की तरह बैटिंग कर रहे थे, जहां उन्होंने 127 बॉल्स में 150 रन जड़ दिए और अपने करियर का हाईएस्ट ओडीआई स्कोर बना दिया। ये यूवी की 14th और आखिरी ओडीआई सेंचुरी थी और इसी के कुछ मैचेस के बाद उनका रिटायरमेंट फेज आ गया था। लेकिन एक आखिरी बार उन्होंने पूरी दुनिया को, हम सबको दिखा दिया था कि हाउ गुड वाज प्राइम युवराज सिंह। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी सीरीज में और वीडियोस भी बनाऊं जिसमें मैं पुराने प्लेयर्स के प्राइम करियर्स को डिस्कस करूं, तो मुझे कमेंट्स में उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।